एक आदमी ने अचानक देखा कि जमीन पर बिखरी कठपुतलियां अजीब तरह से हिल रही थीं। वो हैरान हो जाता है। पहले उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन अगले ही पल चारों तरफ से हजारों टूटी कठपुतलियां अपने आप एक जगह जमा होने लगती हैं। कठपुतलियों के टुकड़े एक दूसरे पर चढ़ते हैं। जितने ज्यादा टुकड़े जमा होते गए, वो हवा में एक अजीब सीढ़ी बनाने लगी। यह सीढ़ी लगातार आसमान की तरफ ऊंची होती गई। कठपुतलियां अपने शरीर को हिलाती रहीं, धीरे धीरे आसमान की तरफ चढ़ती हुई। जमीन पर खड़े लोग हैरानी से यह सब देख रहे थे। उनके सामने एक हैरत अंगेज घटना हो रही थी। कठपुतलियों की सीढ़ी और ऊंची होती गई, यहाँ तक कि दूर से भी लोग आसमान में इस कठपुतलियों के खंभे को देख सकते थे। तभी अचानक आसमान में कठपुतलियां ऊपर चढ़ना बंद कर देती हैं। फिर एक हाथ ऊपर की तरफ बढ़ता है। वह हवा में कुछ खटखटाता है, जैसे आसमान में कुछ मौजूद हो। पता चलता है कि आसमान में एक सीमा थी। फिर हाथ नीचे आता है ताकत जमा करने के लिए, और सभी कठपुतलियों के शरीर से सुनहरी बिजली निकलने लगती है। यह बिजली नीचे से ऊपर तक जमा होती है, आखिर में सबसे ऊपर वाली कठपुतली के हाथ में। जब ताकत पूरी हो जाती है, कठपुतली का हाथ आसमान की तरफ इशारा करता है। अगले ही पल आसमान शीशे की तरह टूट जाता है, और टूटे हुए आसमान की दरार में एक काली स्क्रीन दिखाई देती है। जमीन और आसमान स्क्रीन की तरह जलने बुझने लगते हैं। फिर जैसे ही छेद बड़ा होता है, कठपुतलियों के टुकड़े गिरने लगते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ। दरअसल ये एक कैद थी, जिसमें फेंक बाव बाव को सालों से बंद किया गया था। उसकी यादें मिटा दी गई थीं, ताकि वो कभी खुद को पहचान न सके। इसके बाद लड़की गहरी सांस लेती है और पूरी ताकत से जमीन पर पैर पटकती है। फिर वह एक पैर पर ताकत लगाकर हवा में उड़ जाती है। आखिर में लड़की हवा में एक और बार तेजी लाती है और टूटी हुई बाउंड्री से बाहर निकल जाती है। अचानक जगह ऊपर नीचे हो जाती है। लड़की जो ऊपर जा रही थी, अब नीचे गिरने लगती है। मगर किस्मत से उस समय झांग चुलान लड़की के गिरने की जगह पर पहुंच गया था। उसे यकीन था वो लड़की को जरूर कैच कर लेगा। मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा।